प्रणाम। मैं सामान्यतः अपनी बातचीत जय हिंद राष्ट्र से प्रारंभ करता हूं और उसका कारण यह है कि ये घोष है, युद्ध घोष जैसा घोष है और ये पूज्य स्वतंत्र वीर सावरकर इसके प्रणेता हैं। मगर आज मैंने शुरू नहीं किया और उसका कारण यह है कि सावरकर जी की वाणी सत्य हो रही है। उन्होंने एक समय कहा था कि वो दिन भी आएंगे कि कांग्रेस के नेता कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे। ये दिन आ गया है। आज अखिलेश यादव को आप केसरिया पगड़ी में भाषण देते सुन सकते हैं। आज हरी पगड़ी कोई नहीं पहनता, एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। इफ्तार की दावतें होती थी, बड़े दूर दूर से बुला बुला के लोगों को दावतों में बैठाया जाता था। हमारे उस समय के हामिदवा अंसारिया ये जो हमारे रहे हैं, हामिदवा को कोई नहीं पूछता है। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े 30 मार्खान लोगों की बड़ी आरती उतरती थी। इस्लामी बिल्कुल जय जयकार थी इस्लामी लीडर्स की, मगर अब ऐसी स्थिति नहीं है। बल्कि हिंदूवाद को कब्जा करने के चक्कर में लोग लगे हैं। भारत में सामान्यतः पितृसत्तात्मक समाज है, पिताश्री नाम चलता है। तो मैं एक चिंता में हूं कि ये एक व्यक्ति जो अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण बताता है, कश्मीरी पंडित बताता है। कश्मीरी पंडितों में तो मात्र सत्तात्मक समाज नहीं है। तो जिसके दादा पारसी रहे हों, जिनका अंतिम संस्कार पारसी रीति से हुआ हो, उसकी दादी अलबत्ता हिंदू रीति से क्या उन्हें जलाया गया। शेष तो सारे काम, सब प्रकार के लोग थे वहां। इस्लामी कुरान ख्वानी भी हो रही थी, तो गुरबाणी भी पढ़ी जा रही थी, तो बौद्ध मंत्र भी पढ़े जा रहे थे, जैन मंत्र भी पढ़े जा रहे थे। सब प्रकार का काम बिल्कुल एक चूचू का मुरब्बा था। फिर भी पितृसत्तात्मक समाज है, तो दादा तो पारसी रीति से अंतिम संस्कार हुआ। अगर मात्र सत्तात्मक है तो जिसकी मां ईसाई हो, उस हवाले से भी वो ये दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण तो नहीं हो सकता। अंतिम संस्कार दादा का ईसाई रीति से हुआ, दादी का इसलिए हुआ कि भारत में हिंदू अधिक हैं, तो उनका राजनीतिक कुछ हिसाब किताब था। फिर भी, और इसका भी ध्यान रहे कि जगन्नाथ जी के मंदिर में इसका व्यवस्था है कि वहां हिंदुओं के अलावा कोई नहीं जा सकता। तो उसकी दादी यानी इंदिरा गांधी जब वहां गई थी, तो वहां के पंडित सामने खड़े हो गए कि इस मंदिर में अहिंदू का प्रवेश वर्जित है, और इंदिरा जी को वापस लौटना पड़ा। तो ये भी तय है कि उनकी दादी हिंदू नहीं थी, होती तो प्रमाण देती। फिर भी मान लेते हैं कि इनकी शुद्धि हुई होगी, तो कोई बताएगा कि इसके माता पिता की शुद्धि किसने की, कब हुई? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बल्कि ऐसा हुआ कि अभी कुछ वर्ष पहले केरल में इनकी पार्टी के एक लीडर ने बछड़े को मार के उसका मांस सार्वजनिक रूप से पका के स्वयं भी खाया। उसको पार्टी का पदाधिकारी बना दिया गया। मैं गलत कह रहा हूं तो कृपया मुझे चुनौती दें। आप दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण कहां से बन गए? ये गोत्र भी ऐसा कुछ है कि झपट के छीन लिया जाएगा। शुद्धियों की दो व्यवस्था है, गोत्रदान किया जाता है। तो दत्तात्रेय ब्राह्मण किसने बनाया, किसने गोत्रदान किया? ये हिंदू महासभा की व्यवस्था है। कृपया हिंदू महासभा के किसी रजिस्टर में, उसकी व्यवस्था में कहीं नाम दिखाएं कि आप हिंदू बने, आपके पिता बने, आपकी मां बनी।
चलिए इसको छोड़ते हैं। आपकी बहन ने कभी आपको राखी बांधी हो? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग राखी बांधती हुई फोटो डालते हैं। आपकी कोई फोटो आपकी बहन ने राखी बांधी हो? चलिए, आपके तो जीजा भी ईसाई हैं, रॉबर्ट वाड्रा नाम है उनका, फिर भी हम मान लेते हैं उनकी पत्नी हिंदू ही रही होगी। तो आपकी बहन कुछ दिखाए, ऐसा कहीं कुछ नहीं। बहरहाल ये एक पक्की बात है कि धर्म के दिन अच्छे लौट रहे हैं। हिंदूवाद गहरी चर्चा का विषय बना है। अभी राजस्थान के एक चुनाव में इसी बालक ने, जिसे पप्पू कहा जाता है, उसने कहा है कि हिंदू सामने से मारता है, हिंदुत्ववादी पीछे से मारता है। मैं क्षमा चाहूंगा साहब, यह अशिष्टता की बात होगी, मगर मैं गजल का आदमी हूं। हमें हमारे बुजुर्गों ने जम पढ़ाया। जम का मतलब कोई भी वाक्य जिसके अश्लील अर्थ निकल जाएं वो नहीं बोलना। ये हम लोग को सिखाया जाता है और हम इसके लिए सावधान रहते हैं। हम उन प्रारंभिक लोगों में हैं जिन्होंने अपने बड़े सीनियर के गोपाल दास नीरज मेरे गुरु भाई थे, मेरे उस्ताद कृष्ण भाई उनके शागिर्द थे। उनका एक बड़ा कुछ से चर्चित गीत है, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, बस यही अपराध में हर बार करता हूं। ये गाना तो एक जो पोस्टर सा है इनका एलजीबीटी वालों का, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। क्या कह रहे हैं? ऐसा ही हिंदू सामने से मारता है, हिंदुत्ववादी पीछे से मारता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु? ये पीछे से मारने का मतलब आप नहीं समझते? सावधानी से बोलिए। आप धर्म के पक्ष में आ रहे हैं, हम स्वागत है, आप बाहें फैला के स्वागत है आपका। रिजवी साहब लौटे, घर लौटे। देखिए उनका कैसा दबदबा इस समय, कैसा जलवा है। जहां जहां वो जा रहे हैं लोग उमड़ पड़ते हैं उनके स्वागत करने के लिए। आपका भी स्वागत करेंगे, मगर आप हिंदू होने की जो गुणवत्ता है वो सिद्ध तो कीजिए। और बंधुओं, मैं आप सुनने वाले मित्रों से भी एक सावधानी के साथ बात कहना चाहूंगा। ये तो मूर्ख है, कुछ भी बोलता है, मगर ये ध्यान रहे, हिंदुत्व की विजय, धर्म की विजय भाजपा की विजय में नहीं है। भाजपा को बहुत दूरी तय करनी है। हमारे परिश्रम, राष्ट्र के परिश्रम, समाज की तेजस्विता का परिणाम है कि कांग्रेस, सपा, बसपा, लालू जी, कम्युनिस्ट, सीताराम येचुरी सर पे फूलों का टोकरा लिए, देखा होगा, चर्चा का विषय बना। अभी एक ये बिल्कुल चांडाल किस्म का पत्रकार मरा है, हुआ, इसका अंतिम संस्कार बिल्कुल शुद्ध हिंदू रीति से हुआ। यानी व्यक्तिगत जीवन में हिंदू हैं और जो सामाजिक जीवन है उसमें आप धर्म विरोधी हैं। ये नहीं चलने दीजिए। जितनी दूरी कांग्रेस ने तय की है, इससे आधी दूरी तो कम से कम भाजपा तय करे। धर्म की विजय के लिए भाजपा जीतना पर्याप्त नहीं है। भाजपा को हिंदुवादी दिखना चाहिए और दिखने के लिए कार्य किए जाएं। ये नहीं चल सकता कि धारा 370 हटा दी गई, 35 हटा दिया गया और उसके बाद पिछले दरवाजे से कि अब कश्मीर में संपत्ति को ले सकता है, डोमिसाइल उसका होगा जो 18 साल से निवास कर रहा हूं। कश्मीर में 18 साल से रहने वाला हिंदू कहां से आ जाए? ये धारा 370 फिर ले आए। इस बात का पूरा ध्यान रहे कि कांग्रेस हारे ठीक है, सपा हारे ठीक है, बसपा हारे ठीक है, लालू जी की पार्टी हारे, कम्युनिस्ट हारे, ममता हारे, ठीक है, कोई विरोध नहीं, मगर भाजपा जीते ये हिंदुत्व की विजय नहीं है। हिंदुत्व की विजय के लिए हिंदूवादियों का राम मंदिर बने श्रेष्ठ काम है, तेजस्विता का काम है, सैकड़ों वर्षों के बाद हुआ है। किंतु राम मंदिर जिन्होंने तोड़ा था उस मानसिकता के घुटने तोड़ दिए जाने चाहिए। ऐसा कोई दुष्ट सामने न खड़ा रह जाए। ये भी जो कार्य करे, ये पार्टी, ये काम करने वाली जो पार्टी को, उसके पक्ष में खड़े होंगे।
ये ध्यान रहे, दोनों में बहुत अंतर है, अन्यथा बी टीम बनकर रह गया। कांग्रेस की बी टीम को जिताने का कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, सर पर ही खड़ा है। उत्तराखंड का चुनाव सर पर खड़ा है। केवल मंदिर सरकार ने अपने कब्जे छोड़ दिए पर्याप्त नहीं है। मंदिर के क्षेत्र में 5 किलोमीटर तक कोई मांस की दुकान, किसी प्रकार की अजान, किसी प्रकार की और कोई चुनौती देने वाली बात को रोका जाना चाहिए। ये दिखना चाहिए। केवल एक तरफा मानसिकता की हमारे पास विकल्पहीनता की स्थिति है कि भाजपा के अलावा हम वोट किसको देंगे, ये स्थिति हिंदुत्व की विजय नहीं है। हिंदुत्व की विजय के लिए बहुत आवश्यक है कि हम इसका ध्यान रखें, धर्म के पक्ष में खड़े हों और बाध्य कीजिए एक धक्का, एक पुश ऑन। बहुत बदलाव आ गया है, ढेर सारा बदलाव आया है, मगर और अधिक बदलाव की आवश्यकता है। ये ध्यान रखिएगा। ये जो बॉम्ब है, हिंदुत्ववादी पीछे से मारता है, भाई तुझे जरा निकट से पता होगा हिंदुत्ववादी कहां से मारता है और कैसे मारता है? हमें नहीं पता, हमने कभी किसी के साथ ऐसा प्रहार नहीं किया, ये हमारा स्वभाव नहीं, हम किसी और को भी नहीं जानते, मगर तुम बेहतर समझोगे। तो ये ध्यान रहे कि ऐसे किसी भी बॉम्ब व्यक्ति को केवल पाला पलटने से, पाला बदल लेने से विजय न मिल जाए, और इनका विकल्प कुछ नहीं है इसलिए किसी को विजय न मिल जाए। बाध्य कीजिए, कुछ बहुत आवश्यक बदलाव चाहिए, जैसे शस्त्र कानून, इसमें बदलाव चाहिए। राष्ट्र की सेकंड डिफेंस लाइन बिल्कुल खाली है, हथियार ही नहीं, करें कैसे कुछ? समाज में बदलाव लाना है, समाज की स्थिति में बदलाव लाना है, तो हम निहत्थे कैसे इस काम को करेंगे? इसके लिए व्यवस्था बनाइए, ये राज्य का काम है। पुराने लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे हैं, नए लाइसेंस बन नहीं रहे हैं, लाइसेंस बनवाना बिल्कुल एक आकाश कुसुम तोड़ने के बराबर हो गया है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? 26 जनवरी पे हुआ था अभी पिछले साल ही, लोग ट्रैक्टर लेके आ गए और धड़धड़ाते हुए, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा ही नादिर शाह के काल में हुआ था। हमारे हाथ में कुछ हो तो हम निपटे, मगर हम निपटे कैसे? हमारे पास कुछ नहीं है। राष्ट्र की सत्ता को चुनौती देने वाले, राज्य की सत्ता को चुनौती देने वाले ध्वस्त कर दिए जाएं, ये बहुत आवश्यक है। और किसी विद्वान का विकल्प मूर्ख नहीं होता और किसी मूर्ख का विकल्प विद्वान नहीं होता। विद्वान एक सकारात्मक सत्ता है, सकारात्मक सत्ता को सामने लाइए। तो ये आप राजनीतिक दलों का काम है कि आप हमारे मतों पर अधिकार दावा करें और साबित करें कि आपको क्यों भी वोट दिया जाए। ये आपका काम है। तो ये जो दत्तात्रेय गोत्र का नकली फर्जी ब्राह्मण है, इसका ना बाप ब्राह्मण था, ना हिंदू था, ना इसकी माँ हिंदू, ना इसका दादा हिंदू, ना इसकी दादी हिंदू, ये तो प्रमाणित है। मंदिर में नहीं घुसने दिया, दादी हिंदू नहीं थी, इसी कारण तो नहीं घुसने दिया, क्योंकि पति ये पारसी था। तो इनमें से किसी की शुद्धि हुई तो कृपया कोई बताए। और राजनीति धर्म के पक्ष में जा रही है, बहुत श्रेष्ठ कार्य है, इसकी गति बढ़ाइए। अंत में जय हिंद राष्ट्र। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ते जा रही है। विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को 24 घंटे जिला शिमला में सबसे ज़्यादा 584 मामले सामने आए हैं, जिसके जिला में एक्टिव केसों की संख्या 1400 के आंकड़े को पार कर गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार की चिंता भी बढ़ रही है। शिमला हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब हर तीसरा व्यक्ति इस वायरस का शिकार हो रहा है। वायरस के प्रकोप से शुक्रवार के कई वीआईपी भी संक्रमित हो गए। इसमें मंत्री के साथ लेकर कई नेता और भी आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक भी शामिल है। वरिष्ठ चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर जनक आईजीएमसी के साथ 3 अन्य भी डॉक्टर भी संक्रमित हो गए हैं, जिन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर दिया है। बता दें कि वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक 2 दिन पहले आईजीएमसी न्यू ओपीडी ब्लॉक के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। उसके बाद उन्होंने खुद का कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
एमएस के साथ 3 अन्य डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एमएस और अन्य डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एमएस ऑफिस कार्यालय के साथ पूरे फ्लोर में सैनिटाइज किया गया है। साथ ही एमएस के पूरे स्टाफ के 3 दिन छुट्टी पर भेजा गया ताकि वायरस का प्रकोप यहाँ आने वाले की अपनी चपेट में न ले। शिमला में दिन 584 नए मामले, 14 से हुए कुल सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को 24 घंटे में जिला शिमला में सबसे ज़्यादा 584 मामले सामने आए हैं, जिससे जिला में एक्टिव केसों की संख्या 1400 के आंकड़े को पार कर गई है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। सरकार भले ही यह दावा कर रही है कि अधिकतर कोरोना संक्रमित होम आइसोलेट हुए हैं और वायरस के ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे सतर्क रहना ज़रूरी है। सरकार का दावा है कि होम आइसोलेट हुए संक्रमितों की सही तरह से सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसमें कोरोना किट भी दी जा रही है।